सुख बुद्धि है, भोगों में सुख की प्रतीति होती है। तो वास्तव के बीच के भोगों में सुख है नहीं। तो विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, बुद्धि से मन को समझाना चाहिए और समझा करके इसका त्याग करना चाहिए। समय जो है बहुत ही मूल्यवान है, ये बात समझ करके अपने समय की कदर करनी चाहिए। लाख रुपया खर्च करने पर भी एक क्षण को समय नहीं मिल सके है, तो अपने समय को आदर करना चाहिए। जो आदमी समय को आदर करता है वो समझो कि काल को जीत लेता है, यानी जन्म मरण से छूट जाता है। फिर उसको कभी काल नहीं मार सके। अपने समय को जो बर्बाद करना है वही अपने समझो कि मनुष्य जीवन को नष्ट करना है। एक तरफ के मां रुपया और एक तरफ के मां समय है, तो रुपया को त्याग कर देना चाहिए, किंतु अपने समय को काम में लेना चाहिए। जो अनुभवी आदमी है उनसे अपना लाभ उठाना चाहिए, और वृद्ध जो अवस्था में जो बूढ़े हैं उनका जो अनुभव पक्का हुआ है उनसे लाभ उठाना चाहिए, और महात्माओं से लाभ उठाना चाहिए, और ज्ञानियों से, सज्जनों से, भक्तों से, जितने जो उच्च कोटि के अच्छे अच्छे जो पुरुष हैं उनके संग का लाभ उठाना चाहिए। जो नास्तिक हैं, पापी हैं, उनका कभी संग नहीं करना चाहिए। नास्तिक, पापी, नीच, दुर्व्यसनी, ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। उनकी स्थिति, उनके साथ में दोस्ती तो करनी ही नहीं। यदि कोई वक्त के मां संग हो जाए तो उससे भीतर से एक प्रकार से उसको प्रीति नहीं करनी, दोस्ती नहीं करनी। संजोग हो भी गया तो भीतर से थी अपने उनका मां त्याग बुद्धि रखनी चाहिए। ऊपर से संजोग होने पर भी और भीतर में जो त्याग है वो बहुत ज्यादा दामी चीज है, और बाहर को संजोग है तो फिर हानि नहीं पहुंचा सके। भीतर में जो त्याग है, संग नाम एक तो साथ को है और संग नाम एक प्रीति को है। तो भीतर में प्रीति जो आसक्ति, उनके साथ में दोस्ती, उनको जो त्याग कर दिया जावे तो बाहर को संग जो है इतना नुकसानदायक नहीं हो सके।
परमात्मा ने जो कुछ अपना को ज्ञान दियो है, उसको उपयोग ठीक करना चाहिए। उपयोग ठीक करने से उत्तरोत्तर उस ज्ञान की वृद्धि होती है, और वृद्धि होकर के उस ज्ञान के द्वारा परमात्मा को जान करके कि मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसकी इतनी जाकर के वृद्धि हो जाती है। तो परमात्मा के विषय को जो ज्ञान है, ये उत्तरोत्तर खूब बढ़ाना चाहिए। और ईश्वर ने जो हम लोगों को ऐश्वर्य दिया है, भोग सामग्री, उसका भी उपयोग उचित करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये सब सामग्री भगवान ने हमको जो दी है, सो आत्मा के कल्याण के लिए दी है, न कि भोग के लिए। उस सामग्रियों को सबको ईश्वर की संपत्ति समझ करके कि सब में ईश्वर विराजमान है, ऐसा समझ करके उन सामग्रियों से जगत जनार्दन की सेवा करना जो है, ये मुक्ति को मार्ग। भगवान की सामग्री से ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। और ये समझना चाहिए कि हम तो निमित्त मात्र हैं, हम भगवान की सामग्री भगवान की अर्पण करें, इसमें हम देते क्या हैं? ये तो उन्हीं की चीज उन्हीं को सौंपी जाती है, समर्पण की जाती है। उनकी चीज उनको न दे करके के और अपने भोग में लावे, तो ये तो एक प्रकार से चोरी है। दता में प्रदायी हो यो मुक्ते से नहीं रोसा। भगवान ने गीता में यह बात कही है, उन देवताओं की दी हुई चीजों को और देवताओं को बिना दिए जो भोगता है वो ऐसा चोर है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सब जो कुछ चीज हमारे को दी है वो भगवान की दी हुई है, और भगवान की दी चीजों को भगवान के अर्पण किए बिना और उसका हम अपने भोग करें तो वो एक प्रकार से चोरी है। और भगवान को देकर के बची हुई चीज को हम काम में लाने तो भगवान का प्रसाद है, उससे हमारी बुद्धि शुद्ध होकर के आत्मा का कल्याण हो जाता है। ये एक प्रकार से सिद्धांत की बात है। जो कुछ हमारे अधिकार के वहां चीज है, उसके ऊपर सबका समान भाव से अधिकार है, इसलिए सबको देकर के और जो बच जावे वो हमारे लिए प्रसाद है। अपने शरीर के मन बुद्धि और इंद्रियों में बुद्धि में जो एक प्रकार से बल है, इसी का नाम आत्म बल है। आत्मा माने मन बुद्धि इंद्रियां शरीर सबको नाम ही आत्मा है। तो ये जो हमारे भीतर में शक्ति है, इन शक्ति का प्रयोग भी ठीक ठीक करना चाहिए, वरना उचित रूप से करना चाहिए। यदि इसका हम दुरुपयोग करेंगे तो आगे जाकर हमको घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। इसे
पहले से सावधान रह करके के इनका उपयोग है सो ठीक करना चाहिए, उचित करना चाहिए। भगवान ने ये सब सामग्री हमको जो दी है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दी है। स्त्रियों से पुरुष हो जो इस प्रकार की सामग्री को पाकर करके जो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करता है तो उसको आगे जाकर के और पश्चाताप करना पड़ता है, और उस पश्चाताप के करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। तो इन सब बातों को सोच करके अपना समझो कि सावधान होना चाहिए और इन्हें चीजों का उपयोग उचित करना चाहिए। अपने मन बुद्धि इंद्रियों में जो शक्ति दी हुई है उस शक्ति से ही हमारा कल्याण हो सकता है, और कोई विशेष आवश्यकता नहीं, वो शक्ति कम नहीं है। इसका उपयोग हम ठीक करें तो थोड़े ही समय के बीच के हमें शक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि इसका उपयोग नहीं करें तो 100 वर्ष बीतने पर भी समझो कि उसके लाभ से हम वंचित रह जाते, और आखिर के बीच के वहां समझो कि ये सब बेकार हो जाते हैं पदार्थ, एवं इनसे हमारा समझ विच्छेद भी हो जाता है। समझ विच्छेद तो अवश्य होना ही है, तो क्योंकि संयोग है वो वियोग को लेकर ही संयोग होता है। माने संयोग का जो है परिणाम अवश्य भावी जो वियोग निश्चित है, ऐसा समझ करके जब तक इन पदार्थों के साथ में हमारा संयोग है तभी तक इसे जो कुछ लाभ उठाना हो उसे उठा लेना चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारा कुटुंब है, स्त्री है, पुत्र है, और जितने जो हमारे संबंधी हैं, प्रेमी हैं, उनका भी उपयोग हम लोगों को ठीक करना चाहिए। यानी उनको भगवान के काम में जो लगा देना है, ये सबसे बढ़कर के हमारा कर्तव्य है। स्त्री हो तो उसको भी भगवान की भक्ति में लगावें, पुत्र हो तो उसको भी, और भी हमारे जितने प्यारे मित्र कुटुंबी हैं उन सबको एक प्रकार से सत्कर्म में लगाना चाहिए, जिससे उनका कल्याण हो, और उनके कल्याण में ही हमारा कल्याण है। सबके कल्याण के अंतर्गत ही हमारा कल्याण है। अपने कल्याण के लिए कोई समझो कि अलग कोई भगवान से प्रार्थना नहीं करनी है। सब में तो हम है ना, दूसरों के हित के लिए हम अपने ऐश्वर्य को त्याग देते हैं। वो जैसे एक महत्व की चीज है, इससे भी बढ़कर के महत्व की चीज है कि दूसरों के कल्याण के लिए हम समझो कि अपने मुक्ति का भी समर्पण कर दें, तो विशेष त्याग की बात है। क्यों भगवान ये बात कहे कि भाई मैं तुम्हारे को दर्शन दे सकता हूं, चाहे तुम कर लो, चाहे एक प्रकार से जिसको तुम अपना समझते हो उसको करा दो।
अपना नहीं करके हम दूसरों को दर्शन कराने के लिए भगवान से प्रार्थना करें, वो हमारे लिए ज्यादा दामी चीज है। दूसरों के साथ के मां हम जो एक अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ के मां हम जो उदारता का व्यवहार करते हैं, ये जो हमारा जो कार्य है उत्तम है, किंतु इससे भी और ज्यादा उत्तम चीज वो है कि हमारा जो उत्तम जो कृत है उसके प्रभाव से दूसरा पुरुष भी उसी के अनुसार जो बनता है हमारे लिए वो और ज्यादा फायदे की चीज है। मैंने किसी का उपकार किया, सेवा की और उसके हृदय पर ये छाप पड़ी, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे द्वारा भी भगवान की कृपा से किसी की सेवा बने तो मेरा अहोभाग्य है। इस प्रकार का भाव उसके हृदय में पैदा होए तो ये हमारे द्वारा विशेष सेवा हुई। और दूसरों को शिक्षा देने का ये बहुत अच्छा तरीका है। हम किसी को कहें कि तुम जो है लोगों का उपकार किया करो, सेवा किया करो, इसकी अपेक्षा ये सबसे ज्यादा दामी चीज है कि हम उसकी सेवा कर करके और अपने क्रिया से यह बात उसको सिखाना, उपदेश दे करके नहीं। इसी प्रकार से फिर जो आदमी सत्य बोलता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, उसका जो लोगों पर असर पड़ता है कि ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, यह शिक्षा बहुत उच्च कोटि की है। वाणी के द्वारा शिक्षा और उपदेश देने का इतना मूल्य नहीं है। जो क्रिया कर करके एक प्रकार से शिक्षा दे रहा है, और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं हमारे में दिखाऊपना न आ जाए, कहीं हमारे में अहंकार न आ जाए। मैं शिक्षा देने वाला हूं और मुझसे लोग शिक्षा ले लें, ये जो अहम भाव है ये नहीं आना चाहिए। और लोग मेरे कृत्य को देख करके मुझको आदर्श मान करके
और हमारा जो उत्तम जो कृत्य उसको लोग धारण करें, ये भाव हमारे दिल में नहीं आना चाहिए। ये भाव आना चाहिए कि लोगों का जल्दी से जल्दी कैसे कल्याण हो, लोग उच्च कोटि के कैसे बने, ये सब कोई उच्च कोटि के बन जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए और सब एक प्रकार से मुक्त हो जाए, भगवान की दया से सबका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, तो बड़ी उत्तम बात है। एक आदमी अपना कल्याण चाहता है, एक सबका कल्याण चाहता है, तो सबका कल्याण चाहना बड़ी उत्तम बात है। और भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं, सबका कल्याण हो सकता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप जो मुक्ति है वो परिमित नहीं है, सारी दुनिया का कल्याण हो सके तो सबका कल्याण की इच्छा रखना है, ये दामी चीज है। तो सबका कल्याण हो जाए, ये भाव रखना तो उत्तम, और अपना दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़े ये इच्छा रखने से अहंकार आता है। तो ये अहंकार भी न आवे और दूसरों का कल्याण होए, ये भी एक प्रकार से भाव है। तो दोनों बात किस तरह से हो सकती है? इस तरह से हो सकती है कि इन सब का कल्याण हो, न कि एक प्रकार से उसमें कल्याण करने वाला मैं ही निमित्त बना जाऊं। उसके हृदय किसी के द्वारा भी हो, इनका कल्याण होना चाहिए। उसमें द्वार मैं बनूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई बने। अपना तो भाव ये है कि उनका हित हो, उनमें अच्छी बातें आवे। भगवान का नाम का जो जप है वो करना उत्तम है, वो सब कोई करें। हमारी बात मान कर करें सो नहीं, अपने गुरु की बात मान करके और बहुत से संसार में जो अच्छे अच्छे महात्मा पुरुष है उनकी बात को मान करके, शास्त्रों की बात को मान करके, या किसी की भी बात को मान करके वो भगवान का भजन ध्यान करे, जिससे उसका कल्याण। हमारा ये आग्रह नहीं होना चाहिए कि इनका कल्याण हमारे द्वारा ही हो, किसी के द्वारा हो, कल्याण होना चाहिए। हमारी जो उत्तम क्रिया है इसको लोग देखेंगे और धारण करेंगे तो उनका भी हित होगा। तो ये अपनी क्रियाओं के मां उत्तमता की कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि मेरी क्रिया तो बहुत मामूली है। उत्तम जो आदर्श जो पुरुष हुए हैं उनका अनुकरण करना चाहिए। मैं कोई अनुकरण करने के योग्य नहीं हूं। मुझमें बुरी बात भी है और अच्छी बात भी है। अच्छी अच्छी बातों को कोई काम में जाए
उनकी मेरे ऊपर दया है, किंतु मुझसे भी और दूसरे पुरुष बहुत अच्छे हैं, ये बात उनमें मुझसे भी और अधिक मिल सकती। उनसे शिक्षा ले लें तो और भी अच्छी बात है। पिता विद्वान होने पर भी अपने लड़के को अपने से और अधिक जो विद्वान होते हैं उनके पास शिक्षा लेने के लिए भेजता है। हृदय से ये चाहता है कि ये योग बने मेरा लड़का। और ये सभी तो हमारे भाई हैं, सभी हमारे पूज्य हैं, सभी हमारे मित्र हैं। वेदांत के सिद्धांत के अनुसार सभी हमारी आत्मा है। तो इन सब का कल्याण है तो हमारा ही कल्याण है। भाई में और अपने पुत्र में और मित्रों के मां जब बहुत अधिक प्रेम होता है तो उनके लाभ से और ज्यादा खुश होता है। अपने लाभ से तो सब कोई खुश होती है, तो ये समझना चाहिए जो अपने लाभ से अधिक खुशी होती है तो उसको अपनी आत्मा ही प्यारी है। किंतु अपनी आत्मा से बढ़कर जब दूसरे प्यारे होते हैं तो उस और ज्यादा प्रसन्नता होती होनी चाहिए। ये तो उसकी परीक्षा है।